इंदौर की सेंट्रल जेल में हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि पर बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मां दुर्गा की भक्ति और आराधना के इस पावन अवसर पर जेल परिसर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने जानकारी दी कि पिछले 3 वर्षों से लगातार नवरात्रि के अवसर पर यह मां दुर्गा की भक्ति का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी जेल प्रशासन और बंदियों की पूरी टीम ने मिलकर माता रानी के चरणों में भक्ति अर्पित करने का निर्णय लिया। माता की आराधना का सबसे सरल और प्रिय माध्यम गरबा और नृत्य है, इसीलिए बंदियों द्वारा प्रतिदिन गरबा की विशेष प्रस्तुतियां दी जा रही है। जेल अधीक्षक ने हमारे संवाददाता को बताया कि इस बार कार्यक्रम में 7 पुरुष बंदी अलग अलग प्रकार की गरबा प्रस्तुति देंगे। वहीं करीब 30 से 35 महिला बंदियों ने भी पारंपरिक व आधुनिक शैली के गरबा और नृत्य तैयार किए। प्रतिदिन अलग अलग प्रस्तुति देकर मां दुर्गा की भक्ति में डूबने का यह प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई, जिसके बाद पारंपरिक पूजा अर्चना संपन्न हुई। इसके साथ ही घट स्थापना का शुभारंभ भी आज ही किया गया। वहीं जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने कहा कि इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बंदियों के मानसिक व भावनात्मक उद्धार के लिए बेहद आवश्यक है। इससे उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति भी उनका जुड़ाव मजबूत होता है। इंदौर सेंट्रल जेल का यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और श्रद्धा की भावना परिस्थिति में जीवित रहती है और मां दुर्गा की कृपा से हर दिल में नई उम्मीद और विश्वास का संचार होता है। नमस्कार, आज संवेदना संवाद में आपका स्वागत है और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। हम आए हैं सेंट्रल जेल, जहाँ की हेड है अलका सोनकर जी, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है सेंट्रल जेल सजी हुई है। और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कैदी जो है यहाँ पर नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं करें, भले ही वो जेल में है, पर यहाँ सारे ही त्योहार बहुत ही खूबसूरती से सेलिब्रेट किए जाते हैं। गरबा वाले जितने भी भाई हैं जय दुर्गे खप्पर वाली आज संवेदना संवाद में हम आपको लेके आए हैं सेंट्रल जेल और हमारे साथ हैं अलका सोनकर जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम देने के लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत, और हैप्पी नवरात्रि टू यू। और इतना खूबसूरत अरेंजमेंट है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये जेल है, ऐसा लग रहा है कि कोई महिला संगीत की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल। मैम, इसके साथ में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जेल में जिस तरीके से मसाले की फैक्ट्री है, चलता है यहाँ पे काम, बर्तन बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें बनने के बाद इनका क्या यूज़ करता है, पैसा कैसे आता है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और माता रानी के चरणों में ये छोटी सी हम लोग भक्ति की प्रस्तुति है, क्योंकि हमारे बंदी भाई बहन जो हैं बाहर जा कर के तो इस आनंद का जो गरबे का उत्सव है उसका भाग नहीं ले सकते हैं। तो माता रानी से हमने प्रार्थना करी और पिछले विगत 3 सालों से लगातार यहाँ पे हम लोग गरबे का आयोजन केंद्रीय जेल इंदौर में कर रहे हैं और इसमें हमारे समस्त स्टाफ, हमारे बंदी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पूर्ण अनुशासन के साथ में ये काम करते हैं और माता रानी की विशेष कृपा है कि हम इस आयोजन को कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो आपने अभी मुझसे पूछा कि यहाँ पे जो भी मसाला उद्योग है या स्टील की फैक्ट्री है या अन्य जो भी उद्योग हैं, ये सभी जो भी हमारे यहाँ पे सामग्री बनती है उसका फर्स्ट कंज्यूमर तो जेल ही होता है। उसके बाद में ये हमारे सर्किल की जेलों में, और इसके अतिरिक्त जो है यदि आम नागरिक को लेना हो तो वो हमारे आउटलेट पे हमेशा सामान उपलब्ध होता है। ओके मैम, इसके साथ में ही आप सारे ही त्यौहार बड़े अच्छे से मनाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक टीआई या जो एक थाने के प्रभारी होते हैं और आप इतनी बड़ी जेल की प्रभारी, क्या चैलेंजेस फेस करती है, क्या डिफरेंस है उसमें? देखिए, ज़िंदगी है तो चैलेंज है और चैलेंज के बिना ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं है। और ये सही है कि यदि आप किसी नेक नियत से कुछ काम करें तो ईश्वर आपका साथ देते हैं और हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम सब मिल करके एक अच्छा पहल, हमारी संस्कृति को बचाओ, हमारी संस्कृति को किस तरीके से सभी पटल पर लेकर के आएँ। और जो जेल में परिरुद्ध हैं वो चाहे किसी भी कारणवश जेल में है, लेकिन है तो वो मनुष्य ही, सुधार की गुंजाइश हर जगह है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि भारत को इतना आगे लेके चलना है, अपराध मुक्त बनाना है, और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे सीएम साहब, हमारे डीजी सर के गाइडेंस में हम लोग जेल में सभी वो कार्य जो
हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे और हम सबको अपनी पुरातन संस्कृति को बचाए रखने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। जो लेडीज़ यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं रहती हैं तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट रहता है, वो उनको सारी सेवाएं उपलब्ध होती हैं? देखिए, जो भी महिलाएं यहाँ पर जेल में आती हैं तो सबसे पहले उनका जो है बिल्कुल नेक्स्ट डे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उन्हें मूलतः पूरी वो सुविधा जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाना चाहिए वो शासन द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।